नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे जो अपनी न्यू टाइप है और न्यू टाइप रहने वाली है। अपन बात करते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजी, इसके साथ में ही अपन बात कर चुके हैं इसके वन शॉट की, इसके गेज पेपर की, इन सभी की बात कर चुके हैं। पर अब बात करने वाले हैं, अब बारी है किसकी? न्यू टाइप सॉल्यूशन की। और न्यू टाइप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। बेटा, सारी चीजें आप सभी के लिए अवेलेबल है। जो भी बीएससी एग्रीकल्चर का नया बैच चाहते हो, पीजीडब्ल्यू, जेआरएफ, किसी के लिए भी चाहते हो बेटा, सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। तो इन नंबरों पर आप क्या कर सकते हो? मैसेज कर सकते हो। ठीक है बेटा, आज अपन थोड़े से फास्टली जानेंगे बेटा, जो भी आंसर जानेंगे फास्टली सीधा आंसर जानेंगे। तो देखिएगा, कृत्रिम मीडिया पर अपन कोई भी प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? उसको अपन करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। क्या कहते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं, पादप उत्तक संवर्धन कहते हैं। निम्नलिखित में से है कि कौन पौधा संयंत्र विकास नियामक, मतलब बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है, प्लांट ग्रोथ की रेगुलेट नहीं करता है। तो ऑक्सिन भी करता है, साइटोकाइनिन भी करता है, एब्सिसिक एसिड भी करता है, कम करता है पर कंट्रोल तो करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लास्ट गलत हो जाएगा, पॉलीफिनोल नहीं है। इसके बाद में आता है पौधों की पत्ती या तने का भाग, जो कि माइक्रो प्रोपेगेशन में जो अपन यूज लेते हैं, किस में प्रयोग लेते हैं कि सर माइक्रो प्रोपेगेशन में अपन यूज लेते हैं, उसको तो अपन कहते हैं एक्सप्लांट। क्या कहते हैं बेटा? एक्सप्लांट कहते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? एक्सप्लांट या थर्ड हो जाएगा। इसके बाद में अपने पास में आता है पौध उत्तक संवर्धन की अंतिम अवस्था पौधों को खेतों में उगाने से पहले की जाती है। अरे, पौधों को खेतों में उगाने से जो पहले की जाती है वो क्या होती है बेटा? वो अपने हार्डनिंग होती है। क्या होती है बेटा? हार्डनिंग होती है। अरे क्या होती है बेटा? हार्डनिंग होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर जवाब हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा बेटा? ए जवाब करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्डनिंग। क्या हो जाएगा? हार्डनिंग हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है पौधों की कोशिका का वह गुण जो एक कोशिका से संपूर्ण पौधा तैयार कर लेते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? उसको अपन क्या कहते हैं? एक कोशिका से ही पूरा प्लांट तैयार हो जाता है, उसको टोटियोपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टोटियोपोटेंसी कहते हैं। सोमेटिक जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो किसके बीच में होता है? मतलब बात करते हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से होता है, इसके साथ में कॉन्जुगेशन से होता है, ग्राफ्टिंग से होता है। अरे बेटा, सोमेटिक की बात करते हैं, सोमेटिक में क्या बनता है? दो सोमेटिक सेल बनती है, उनसे साइब्रिड बनता है। क्या बनता है? साइब्रिड बनता है। तो वो क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से होता है। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है वायरस रहित। वायरस रहित अपन कोई भी प्लांट तैयार करते हैं तो उसमें अपनी क्या हो जाएगा? सूट मेरिस्टेम। अभी मैंने जस्ट क्लास ली थी उसके गेस्ट पेपर वाली, आपके साथ में आ भी चुकी होगी आपके सामने। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सूट मेरिस्टेम कल्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सूट मेरिस्टेम कल्चर हो जाएगा। इसके बाद में आता है जो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है, इसको सर्वप्रथम किन्होंने देखा था? सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को सर्वप्रथम, बेटा वैज्ञानिक वाला नाम थोड़ा सा है ना, ये आप कंफर्म कर लेना। ठीक है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा, बात करते हैं रिनट और स्टीवर्ट। ठीक है, ये कंफर्म कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, क्रॉस चेक नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद में आता है संरक्षित एम्ब्रियो, मतलब कोई भी एम्ब्रियो है उसको अपन ने क्या कर लिया? संरक्षित कर लिया, कैप्सूल में डाल दिया। तो बेटा वो तो अपने क्या होता है? सिंथेटिक सीड होता है। क्या होता है? सिंथेटिक सीड होता है। ए जवाब हो जाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा कथन सही है ऑटोक्लेव के लिए? ऑटोक्लेव अपन किस पर करते हैं? 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए करते हैं। 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 पीएसआई के लिए कितने मिनट के लिए करते हैं बेटा? अपन करते हैं 30 मिनट के लिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं, आपको रिक्त स्थान बताना है कि कोशिकाओं का जो अविभाजित जो समूह होता है उसको कैलस कहते हैं। अरे, कोशिकाओं का जो अविभजित समूह होता है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं बेटा कैलस के नाम से। इसके बाद में आता है पौध उत्तक संवर्धन के जनक कहते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक किसे कहते हैं बेटा? हेबरलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? हेबरलैंड को कहते हैं। इसके बाद में आता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में सर्वाधिक उपयोग में होने वाला कौन सा होता है? पॉलीइथाइलिन ग्लूकोल। क्या हो जाएगा? पीईजी, जिसको आप बोल सकते हो क्या हो जाएगा? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा पीईजी। प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा है बेटा? प्राकृतिक ऑक्सीजन की बात करते हैं, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड।
ये क्या है बेटा, नेचुरल है। अरे कैसा है, नेचुरल है। एक अपने आर्टिफिशियल भी होता है, एक अपने क्या होता है, एक अपने नेचुरल होता है। तो नेचुरली रूप से अपन बात करते हैं हम, वो कौन सा हो जाएगा, वो बात करते हैं इंडोल एसिटिक एसिड हो जाएगा। इसके बाद में आता है जड़ और तने का सोमेटिक एम्ब्रियो से विकसित होना क्या कहलाता है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। मतलब बात करते हैं जड़ और तने का सोमेटिक एम्ब्रियो से विकसित होना, सोमेटिक एम्ब्रियो से विकसित होना तो बेटा ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें बात करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। मतलब बात कर रहे हैं जड़ और तने का निर्माण हो रहा है, सोमेटिक एम्ब्रियो से बन रहा है, तो उसको ऑर्गेनोजेनेसिस बोलेंगे। मतलब उसमें क्या हो रहा है, अपन बात कर रहे हैं ऑर्गन बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ऑर्गन बन रहे हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं पर सोमेटिक से बन रहा है बेटा, ठीक है। केलस से सोमेटिक एम्ब्रियो का बनना क्या कहलाता है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अरे केलस से सोमेटिक एम्ब्रियो बन रहा है तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगा, लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आता है दो विभिन्न जातियों का प्रोटोप्लास्ट मिलकर साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड बनाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में साइब्रिड कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड बनाता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल माध्यम में एक कोशिका से संपूर्ण जो अपने पौधे का क्या करते हैं, रीजनरेशन करते हैं, तो उसको अपन क्या कहलाते हैं, मतलब संपूर्ण पौधे का जो रीजनरेशन करना कहलाता है उसको अपन क्या कहते हैं, तरल माध्यम में करते हैं तो उसको क्या कहते हैं बेटा, अरे उसको क्या कहते हैं कि सर उसको कहते हैं सस्पेंशन कल्चर। अरे सस्पेंशन कल्चर कहते हैं ना बेटा, सस्पेंशन है, सस्पेंशन कल्चर। अरे क्या हो जाएगा, सस्पेंशन कल्चर, इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। रोग जनित जो मतलब बात करते हैं जो माइक्रोब्स नहीं पाए जाते हैं जहां पर को उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एसेप्टिक कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, एसेप्टिक कंडीशन कहा जाता है। उत्तक या कैलस को पुराने कल्चर से नए कल्चर में डालना सब कल्चरिंग कहलाता है। अरे क्या कहलाता है, सब कल्चरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, सब कल्चरिंग कहलाता है। नेक्स्ट अपने पास में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पेपर की ओर चलते हैं बेटा। और नेक्स्ट में सबसे पहले आता है अंग जनन हेतु आवश्यक, अंग जनन की बात करते हैं तो अंग जनन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑर्गन बनते हैं। तो ऑर्गन बनने के लिए कितने संकेतों की आवश्यकता होती है, अपन बात करते हैं 2 हार्मोनल 3, तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब 3 हार्मोनल अपने को क्या चाहिए, संकेत चाहिए। इसके बाद में आता है कैलस को विभेद करने के लिए हार्मोन की जोड़ी कौन सी जरूरी होती है बेटा, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। कौन सी आ जाएगी, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन वाली जो जोड़ी क्या होती है, जरूरी होती है। इसके बाद में बात करते हैं कृत्रिम जो बीज है के साथ में संपुटित होते हैं। संपुटित किसके साथ में होते हैं बेटा, अपन बात करते हैं सोडियम, सोडियम एल्गिनेट के साथ में, किसके साथ में, सोडियम एल्गिनेट के साथ में। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर्तोतक निर्जमीकरण के लिए प्रयोग लिया जाता है, मतलब स्टरलाइजेशन के लिए। अरे किसके लिए प्रयोग लेते हैं बेटा, स्टरलाइजेशन के लिए प्रयोग लेते हैं। किसका, कर्तोतक का अपन किसके द्वारा करते हैं, तो कर्तोतक का अपन ऑटोक्लेव लेते हैं बेटा। मेनली क्या यूज में लेते हैं, ऑटोक्लेव अपन क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। इसके बाद में आता है बेटा निम्न में से कौन सी पादप कोशिका है जो कि टोटियोपोटेंसी को दर्शाती है। टोटियोपोटेंट किसको बोलते हैं, वह कोशिका जो क्या करती है, एक नए प्लांट का निर्माण कर देती है पूरे का। तो बेटा इसमें मेरिस्टेम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरिस्टेम क्या करती है, टोटियोपोटेंसी को दर्शाती है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कैलस के निर्माण के लिए परिपक्व कोशिका के मेरिस्टेमिक कोशिकाओं में प्रत्यावर्तन को क्या कहा जाता है, मतलब मेरिस्टेम कोशिकाओं में जो प्रत्यावर्तन हो जाता है कैलस निर्माण के लिए, तो बेटा इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डी डिफ्रेंसिएशन। क्या कहलाएगा, डी डिफ्रेंसिएशन कहलाएगा। अरे क्या कहलाएगा, डी डिफ्रेंसिएशन। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में आता है अपन बात करते हैं NaA, अरे नैप्थेलिक एसिटिक एसिड किस समूह में आता है, कि सर ऑक्सीन में आता है। बेटा ऑक्सीन में ही तो क्या आता है, अपने IAA आता है, और अपने ऑक्सीन में ही कौन सा आता है, IB आता है। कौन सा आता है बेटा, IB आता है। ठीक है, तो क्लियर है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, किन चरणों से काष्ठीय पौधा सूक्ष्म, किन कारणों से काष्ठीय पौधों का सूक्ष्म प्रवर्धन जटिल होता है। जो काष्ठीय पौधे होते हैं उनका क्या होता है बेटा, जटिल होता है, उनका सूक्ष्म प्रवर्धन नहीं होता है। अत्यधिक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति रहती है, फिनोलिक यौगिक का निक्षालन हो जाता है, धीमी विकास दर होती है, उपयुक्त सभी हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद में होता है नेक्स्ट कहलाता है कि उत्तक संवर्धन माध्यम में प्रांगणों से भ्रूण का निर्माण होना। उत्तक संवर्धन में प्रांगणों से भ्रूण का निर्माण जो होता है वो किसके कारण होता है बेटा? अरे प्रांगण से भ्रूण बन जाता है, तो ये किसके कारण होता है? ये कोशिकीय सेलुलर टोटियोपोटेंसी के कारण होता है। किसके कारण? सेलुलर टोटियोपोटेंसी के कारण होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है कौन सा वैज्ञानिक उत्तक संवर्धन का जनक माना जाता है बेटा? हेबरलैंड। कौन आ जाएंगे? हेबरलैंड आ जाएंगे। आगे की ओर बात करते हैं का उपयोग वायरस मुक्त, अरे मेरिस्टेम कल्चर है, सूट मेरिस्टेम कल्चर का अपन प्रयोग करते हैं किसके लिए? वायरस फ्री प्लांट तैयार करने के लिए। तो क्या लिख देना यहाँ पर? सूट सूट मेरिस्टेम मेरिस्टेम कल्चर। अरे क्या लिख देना? सूट मेरिस्टेम कल्चर लिख देना। इसके बाद में आता है उत्तक संवर्धन मीडिया द्वारा किया जाता है। उत्तक संवर्धन का जो अपन बात करते हैं, जो मीडिया है वो अपन बात करते हैं B5। द टिश्यू कल्चर जो मीडिया है वो B5 किसके द्वारा दिया गया था बेटा? स्कूग और मिलर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था बेटा? स्कूग एंड मिलर के द्वारा। स्कूग एंड मिलर के द्वारा ये दिया गया था। इसके बाद में आता है जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में कल्चर मीडिया में के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है बेटा? एंजाइम एक्टिवेशन के लिए। एंजाइम एक्टिवेशन के लिए, एंजाइम एक्टिवेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। अरे किसके लिए प्रयोग करते हैं बेटा? एंजाइम एक्टिवेशन के लिए जिंक का प्रयोग करते हैं। नीचे आता है यदि मीडियम में कोई वर्दी नियामक नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? कोई भी अपने पास में क्या नहीं होता? वर्दी नियामक नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं? बेसल मीडियम कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? बेसल मीडियम कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है बेटा? बेसल मीडियम कहा जाता है। कोई भी अगर उसमें क्या नहीं होता? वर्दी नियामक नहीं होता, उस कंडीशन में इसको कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में कौन सा आता है कि कोशिकाओं का एक समूह है जो कि एक सामूहिक कार्य करता है। क्या करता है? सामूहिक रूप से कार्य करता है। तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, उत्तक कहते हैं। इसके बाद में टोटियोपोटेंसी जो शब्द दिया था, टोटियोपोटेंसी शब्द किन्होंने दिया था बेटा? स्कूग ने दिया था। ये वैज्ञानिक वाले थोड़े से कंफर्म कर लेना, स्कूग ने दिया था बेटा। ठीक है। दो अलग अलग प्रजातियों का जो प्रोटोप्लास्ट मिलाकर अपन जो संकर कोशिकाओं को क्या कहते हैं बेटा? अरे जो अपने आपस में मिलकर बनती है, एक से न्यूक्लियस आता है, एक से साइटोप्लाज्म आता है, तो इसको साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड कहते हैं। मतलब क्या कर देंगे शॉर्ट में? साइब्रिड कह देंगे। अरे क्या कह देंगे? साइब्रिड कह देंगे। लाल बहादुर शास्त्री उन्नत अनुसंधान जैव प्रौद्योगिकी के अंदर कहां पर स्थापित किया गया था बेटा? न्यू दिल्ली। कहां पर है? न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। इसके बाद में आता है DMSO इज यूज्ड फॉर। इसका उपयोग अपन किसके प्रयोग में लेते हैं बेटा? अरे इसका प्रयोग करते हैं साइटो प्रोटेक्टेंट के रूप में। मतलब बात करते हैं, या आप लिख सकते हो इसको कि DMSO मतलब अपन डाइमिथाइल जो सल्फो ऑक्साइड है उसका अपन किसके लिए करते हैं बेटा? क्रायो प्रोटेक्टेंट के लिए। सॉरी, किसके लिए लेते हैं? क्रायो प्रोटेक्टेंट के रूप में, प्रोटेक्टेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। के विक्षालन के कारण जो संवर्धन माध्यम में भूरा हो जाता है। मतलब अपन बात करते हैं किसका? अपने क्या होता है? विक्षालन होता है, मतलब लीचिंग होती है। लीचिंग किसकी होगी? जिसके कारण क्या हो जाता है? जिसके कारण ये क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है संवर्धन। तो क्या होता है? फिनोलिक्स के कारण। अरे किसके कारण होता है बेटा? फिनोलिक्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? फिनोलिक्स के कारण होता है। अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यू टाइप की ओर, और नेक्स्ट न्यू टाइप की अपन बात करते हैं बेटा। ठीक है। नेक्स्ट न्यू टाइप में सबसे पहला क्वेश्चन आता है उत्तक संवर्धन के जनक किनको जाना जाता है? हेबरलैंड को। किनको जाना जाता है? हेबरलैंड को। सूक्ष्म प्रवर्धन में उपयोग किया जाने वाला मुख्य पादप उत्तक है। मतलब अपन बात करते हैं कोई भी अपन सूक्ष्म जो माइक्रो प्रोपेगेशन होता है उसमें मेन किसका प्रयोग करते हैं बेटा? मेन अपन किसका करते हैं? स्टेम का करते हैं। किसका करते हैं? ये स्टेम टिश्यू का करते हैं। किसका करते हैं बेटा? स्टेम टिश्यू का करते हैं। भारत में भ्रूण विज्ञान के रूप में जाने जाते हैं, भ्रूण विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, या भ्रूण विज्ञान के रूप में जाने जाते हैं तो बेटा P माहेश्वरी। क्या हो जाएंगे? P माहेश्वरी हो जाएंगे। इसके बाद में आता है विषाणु मुक्त पौधे तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है मेरिस्टेम कल्चर का। किसका करते हैं बेटा? मेरिस्टेम कल्चर का। सॉरी सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पूर्ण सख्तता शब्द किसको दर्शाता है?
अरे पूर्ण सख्तता का मतलब होता है कि वो क्या कर देता है, एक पूरा प्लांट तैयार कर देता है। क्या कर देता है, एक पूरा प्लांट तैयार कर देता है एक कोशिका से। तो कोशिका से संपूर्ण पादप को पुनरुत्पादित करने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, तो इसमें पहला वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या होता है बेटा, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। ये क्या करता है, सेल डिवीजन में क्या होता है, सहायक होता है। इसके बाद में बात करते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन माध्यम में। सूक्ष्म प्रवर्धन माध्यम में सामान्य रूप से एगार का घनत्व, एगार का घनत्व बताइएगा कितना होता है। एगार का अपन लेते हैं 0.5 से 1.0% बेटा बताया हुआ है सारा। सभी क्वेश्चन अपनी उसी क्लास से आए हुए मन सोर्स से। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन में बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग करते हैं। बड़े पैमाने के लिए कौन सी का प्रयोग करते हैं बेटा, अपन यूज करते हैं सोमेटिक। किसका करते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का करते हैं। मतलब सोमेटिक में कायिक कोशिकाओं का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूक्ष्म प्रवर्धन संवर्धन में परिस्थिति अनुकूलन के दौरान कौन सा पर्यावरणीय कारक, मतलब अपन बात करते हैं इसके लिए अलग अलग रिक्वायर्ड होती है, अलग अलग कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। मतलब कौन सा ऐसा है जो कि क्या होती है, ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, उसकी अपन बात करते हैं। देखो बात करते हैं, अपने को लाइट इंटेंसिटी यहाँ पर ज्यादा चाहिए, उच्च प्रकाश तीव्रता चाहिए। इसके बाद में आता है सूक्ष्म प्रवर्धन के दौरान पौधों में बहुगुणित कौन सी तकनीकी परिवर्तित करती है। मतलब बहुगुणित जो किया जाता है वो किसके द्वारा करते हैं बेटा, वो केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा करते हैं। इसके बाद में आता है माइक्रो प्रोपेगेशन तकनीक का प्रयोग अति पोषक माध्यम की तीव्र गुणन के लिए करते हैं। मतलब अपन बात करते हैं किसके तीव्र गुणन के लिए करते हैं, एक्सप्लांट का तीव्र गुणन। अरे किसका हो, अरे माध्यम किसके लिए तैयार करते हैं, एक्सप्लांट का क्या हो सके, एक्सप्लांट या कर्तोतक का क्या हो सके कि सर एक्सप्लांट या जो कर्तोतक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो जल्दी से क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इसके बाद में आता है उत्तक संवर्धन में वर्धी माध्यम के साथ में किसको मिश्रित किया जाता है ताकि कोशिका विभाजन और वर्धी, अरे सेल डिवीजन अभी बात किए थे ना, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर साइटोकाइनिन की बात की थी, तो किसको प्रयोग करते हैं, एक या दो का तो नाम लिखेंगे नहीं, सभी का लिखेंगे, तो सभी के लिए कॉमन वर्ड क्या हो जाएगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है उत्तक संवर्धन में उत्तकों के फुफुलन की वृद्धि के लिए सबसे अधिक उपयोग आने वाला वृद्धि नियामक, सबसे अधिक काम में आने वाला कौन सा है, साइटोकाइनिन। अरे कौन सा आता है, साइटोकाइनिन। और इसके साथ में अपन बात करते हैं साइटोकाइनिन के अलावा ऑक्सीजन, ये दोनों ही तो ज्यादा चाहिए। तरल माध्यम के लिए आवश्यक है, अरे तरल माध्यम के लिए तो सस्पेंशन कल्चर चाहिए। अरे क्या चाहिए, सस्पेंशन कल्चर चाहिए। कौन सा कल्चर चाहिए, सस्पेंशन कल्चर चाहिए। नेक्स्ट अपने आता है एगार, एगार किससे प्राप्त किया जाता है, एगार, एगार अपन किस में लेते हैं, कोई भी अपना माध्यम है उस माध्यम में अपन कंपोनेंट के रूप में क्या लेते हैं, प्रयोग लेते हैं। कि सर ये किससे प्राप्त करते हैं, ये रेड एल्गी से प्राप्त करते हैं। रेड एल्गी से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन के दौरान नए माध्यम में प्रवाह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, नए में क्या करते हैं, नए में अपन करते हैं। मतलब सूक्ष्म प्रवर्धन के दौरान नए माध्यम में अपन क्या करते हैं, प्रवाह को स्थानांतरित करते हैं, तो इनोकुलेशन करते हैं। अरे क्या कहते हैं, इनोकुलेशन कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, इनोकुलेशन कहते हैं। मतलब नई जगह पर अपने को क्या करना, नई जगह पर, वैसे नहीं, इसमें पूछ रहा है कि नई जगह पर, मतलब नई जगह का मतलब है प्रवाह को जो आप क्या करते हो सूक्ष्म प्रवर्धन के दौरान नए माध्यम में क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो, तो इनोकुलेशन कहते हैं, ट्रांसफर करना। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने 7 नंबर का, उत्तक संवर्धन प्रक्रिया में आनुवांशिक रूप से पौधों की संख्या बड़ी तैयार की जाती है। अरे कौन सी के मतलब समान पौधों की संख्या, समान पौधों की संख्या, पौधों की बड़ी संख्या में क्या किया जाता है, तैयार करते हैं। मतलब जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, समान लेते हैं। इसके बाद में आता है व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए सही है कौन सा है बेटा, नोडल कल्चर। कौन सा है, नोडल कल्चर बेस्ट रहता है। अरे कौन सी रहती है, नोडल कल्चर वाली जो अपनी तकनीक है वो बेस्ट रहती है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक संवर्धन के में ठोस बनाने व पौधों की वृद्धि के लिए आमतौर पर के रूप और आमतौर पर अगार का प्रयोग करते हैं। किसका बेटा, गैलिंग एजेंट का, जेलिंग एजेंट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जेलिंग एजेंट का क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं। इसके बाद में है नरबंधता की स्थिति या अगुणित पौधे उत्पादन में काम में आने वाली संवर्धन की तकनीक है बेटा, किसके, नरबंधता। मतलब मैल स्टेरिलिटी की अपन बात करते हैं तो एंथर कल्चर प्रयोग लेते हैं। अरे कौन सी लेते हैं बेटा, एंथर कल्चर प्रयोग लेते हैं।
अरे कौन सी लेते हैं, एंथर कल्चर अपन प्रयोग लेते हैं। तो ये अपने क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बिजी शेड्यूल में ये क्लास की है, तो आपका प्यार और सपोर्ट बना रहना चाहिए बेटा। और इसके साथ में ही अपने सभी साथियों को इस क्लास को शेयर करना। और अगर कोई भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करनी हो तो आज ही टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।